हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, सुबह एजुकेशन क्लासेस के इस करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। हम एक वीक में 2 दिन करंट अफेयर्स लाते हैं और फ्राइडे और संडे को रहता है करंट अफेयर्स, जो इम्पोर्टेंट रहता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वही करंट अफेयर्स को दोस्तों है जो हमें जो लाने का जो प्रयास करते हैं। और मेरा थीम है दोस्तों, कोई करंट अफेयर्स छूटे नहीं, हम इसी पे है जो काम करते हैं। बहुत सारे चीज़ है जो आपको किताब में है जो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जो क्वेश्चंस जो आपको जो हिट करेगा क्वेश्चंस, वो है जो आप यहाँ के करंट अफेयर्स देख के आप, लेकिन उसको लिखिए, उसको लिख कर अपने कॉपी में ज़रूर उतारिए। तब है जो आपका करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं, कभी नहीं है जो छूटेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कोई करंट अफेयर्स छूटे नहीं, इस पे है जो हम काम करते हैं। और करंट अफेयर्स का महासंग्रह, जिस पे है जो दोस्तों हम अपनी करंट अफेयर्स को है जो बनाते हैं। चलिए, आज का जो फर्स्ट आज है दोस्तों 1 मार्च है। 1 मार्च को दोस्तों एक दिवस मनाया जाता है, जो आप शहर में या गांव में रहते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, कूड़ा चुनते हैं, उनके लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज का दिन जो है इंटरनेशनल वेस्ट पिकर डे मनाया जाता है। और 1 मार्च को दोस्तों इनके इनके याद में है जो दोस्तों है जो रखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं दोस्तों, एक मनुष्य अपने पीठ पे है जो कूड़ा लेकर है जो जा रहा है। यहाँ कूड़ा का ढेर है, और कहीं ना कहीं है जो आपके शहर की सफाई में इनका है जो बहुत बहुत योगदान रहता है। और इनको है जो ग्रेट सैल्यूट भी है जो करना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा जो दोस्तों है जो आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखे। सबसे बड़ी चीज़ कहा जाता है स्वास्थ्य की पूंजी। और आप एक कहीं ना कहीं है जो जो कचरा जो रहता है, वो कचरा को बुनते हैं, ले जाकर है जो कहीं डस्टबिन में या जहाँ पर है जो उनको रखने का जगह होता है रखते हैं, या उनका उपार्जन करके है जो अपनी आजीविका चलाते हैं। तो दोस्तों, ज़रूर है जो इनका है जो सम्मान करना चाहिए। मानवता ही सबसे बड़ी है जो धर्म है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों 1 मार्च को है जो ग्लोबल बेस्ट स्पीकर डे है जो मनाया जाता है। थोड़ी सी कहानी के बारे में चर्चा कर दे दोस्तों। 1992 में कोलंबिया में दोस्तों एक कहानी हुई थी। कोलंबिया के मेडिकल कॉलेज में, वहाँ कुछ शवों की ज़रूरत थी रिसर्च करने के लिए। शवों की ज़रूरत थी। जानते हैं कि जो मेडिकल फील्ड होता है दोस्तों, उसमें जो सब पे ही रिसर्च किया जाता है, डॉक्टर रिसर्च करते हैं, आप जानते हैं। तो क्या हुआ कि जब डॉक्टरों की टीम ने कहा कि कुछ हमें सब चाहिए, तो वहाँ की पुलिस ने दोस्तों इन जो गरीब तबके के लोग जो अपनी आजीविका के लिए दोस्तों है जो अपना कचरा को बुनते हैं, उनको है जो मार मार कर इनको सबको है जो दिया गया। एक बहुत ही निंदनीय दोस्तों है जो ये बात है, और ये बात कहीं ना कहीं धीरे धीरे है जो फैली, पूरे विश्व में फैली। और है जो इस बात की है जो निंदा की गई, और निंदा करने के बाद 1 मार्च को इनके याद में है जो क्या रखा जाता है जो ग्लोबल बेस्ट पिकर डे है जो मनाया जाता है। इनकी आय का साधन वही रहता है दोस्तों। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार को इनके ऊपर है जो ध्यान देना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी में है जो इनको समाहित करना चाहिए, और इनको है जो मुख्य धारा से है जो जोड़ना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि एक शहर की जनसंख्या का रिकॉर्ड है कि 0.2 से 0.5% है जो ये कचरा बुनने वाले लोग रहते हैं। इनकी भी एश्योरिटी होनी चाहिए, सरकार है जो इनको एश्योरिटी दे। क्या कि 21वीं सदी में जी रहे हैं, और 21वीं सदी में अगर मान लीजिए कि इनकी स्वास्थ्य का अगर ध्यान नहीं रखा जाए, तो इनका मौलिक अधिकार से भी हनन है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबल वर्ल्ड स्तर की है बात कर रहे हैं। तो इनके याद में है जो दोस्तों मनाया जाता है। तो एक कहानी थी, कहानी है जो मैंने बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे है जो हम आपसे रूबरू कराते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने रूबी लाल धब्बे वाले हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति का नाम किस राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन का लेवल को समझिए। इस चैनल की खासियत है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि क्या लेवल की है जो यहाँ पर है जो करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड है जो पढ़ाई। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण किस प्रकार की रूबीलाल धब्बे वाली हेड सील्ड समुद्री स्लग स्पीसीज जो मिली है दोस्तों, एक नई समुद्री प्रजाति का नाम भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर है जो रखा गया है। ये है जो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान है जो राष्ट्रपति हैं, 15वें राष्ट्रपति हैं, उनके नाम पर रखा गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी दोस्तों। इनके जो डायरेक्टर है डॉक्टर धृति बनर्जी है। डॉक्टर धृति बनर्जी है जो इनके डायरेक्टर हैं। यह जो ध्यान रखिएगा। और इनका मुख्यालय है जो कलकत्ता है। मुख्यालय है जो कलकत्ता है। ये है जो
समुद्री स्लग है दोस्तों, और हाल फिलहाल में है जो ये मिला है डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू साहिबा के नाम पर है जो रखा गया है इस प्रजाति का नाम। ये उड़ीसा के उदयपुर तट के, उड़ीसा में एक उदयपुर तट है दोस्तों, वहां पर है जो उदयपुर उदयपुर उड़ीसा के उदयपुर तट पे है जो दोस्तों ये मिला है। और पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया में भी है जो इस प्रकार के जो प्रजाति है जो देखने को है जो मिला है। तो द्रौपदी मुर्मू साहिबा के नाम पर है जो रखा गया है। अगर और कुछ हम बात करें दोस्तों इसमें, तो पहले देख लीजिए, पहले याद रहेगा कि किस प्रकार की प्रजाति है। देखिए दोस्तों, यही प्रजाति है जो मिली है, जो स्पीसीज है। देखिए यहाँ जो धब्बा है वो रेड टाइप का है। क्या है वो? है जो रेड टाइप का है, जो आपको दिखाना चाहते। देखिए यहाँ पर यही है, इसकी है जो इस प्रजाति की है जो नया है जो स्लग प्रजाति के नाम में जो रखा गया है। और द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नेम्ड ए न्यू मैरिन स्पीसीज ऑफ हेड सील्ड सी स्लग विथ रूबी रेड स्पॉट्स। क्या है? रूबी रेड स्पॉट, जो ये देख रहे हैं, विच हैज डिस्कवर्ड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। जो इनके नाम जो रखा गया है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू साहिबा के नाम से जो रखा गया। मैंने बता दिया कि वर्तमान के है जो ये है जो राष्ट्रपति हैं, 15वें राष्ट्रपति, 15वें राष्ट्रपति हैं। और अगर इनकी अगर बात करें दोस्तों, तो ये है जो झारखंड के क्या रहे थे? गवर्नर रहे थे। झारखंड के प्रथम महिला गवर्नर भी रहे हैं। अगर और बात करें दोस्तों, तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति संज्ञा भी है जो इनको दी जाती है। और ग्राउंड लेवल से दोस्तों है जो राष्ट्रपति का है जो सफर है जो द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने है जो तय किया है, तो इन्हीं के नाम पर है जो दोस्तों है जो रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट्स के अनुसार किस राज्य में है जो सबसे ज्यादा है? अभी है जो दोस्तों कुछ दिन पहले है जो हम आपको पढ़ाए थे हिम तेंदुआ के बारे में। एक तेंदुआ होता है, एक हिम तेंदुआ होता है, दोनों का है जो सर्वे आ गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी जो आया है ये है जो तेंदुओं का आया है 2022, 4 साल पर होता है। पिछला रिपोर्ट्स 2018 में आया था, और अभी जो रिपोर्ट्स आया है 2022 का है जो रिपोर्ट्स है जो आया है, 4 साल पे आता है, ध्यान रखिएगा। हिम तेंदुआ के बारे में बताया, अभी कुछ दिन पहले आया था जो सबसे पहले जो किस राज्य में था? लद्दाख में है जो सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ है जो बताया गया था। यह है जो दोस्तों घने जंगल में नहीं रहते, आपको दिखाई दे देंगे, कहीं भी दिखाई देते हैं। तो 2018 में इनकी संख्या जो थी दोस्तों 12,852 थी, और अभी जो है 8% इंक्रीज करके यह है जो 13,862 के आसपास है जो हो गई है। यह जो ध्यान रखिएगा, इसकी भी जानकारी दोगे। तो सबसे ज़्यादा है जो दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके तमिलनाडु में। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार से 86 है, ध्यान रखिएगा। और झारखंड से अगर आप हैं, झारखंड में एग्जाम देते हैं तो याद रखिएगा 51 है दोस्तों है जो वहाँ पर है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में है जो सबसे ज़्यादा संख्या है, 3907 के आसपास है जो इनकी जो संख्या है। यह जो तेंदुआ रिपोर्ट्स जो हाल फिलहाल में है जो कल आया है उसके बारे में है जो हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए दोस्तों, देश में तेंदुओं के कुनबे में बढ़ोतरी जारी, अनुमानित आबादी 13,874। कितना है? 13,874 है जो अभी अनुमानित हो गई है। कितना परसेंट है जो पिछले साल से बढ़ा है? 8%। ये भी है जो क्वेश्चन है जो पूछ देता है। मध्य प्रदेश में 3907, महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटक में 1879, तमिलनाडु में 1070। 1 2 3 4 याद जरूर रखिएगा। एम डबल एम कर्नाटका तमिलनाडु, डबल एम के टी आप है जो इसको है जो जरूर याद रखिएगा। अगर बिहार से हैं, बिहार से 86, और झारखंड से हैं तो 51, और उत्तर प्रदेश से है तो 371। ये है जो डेटा जरूर है जो याद रखिएगा, क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। थोड़ा सा अगर बात करें दोस्तों, ये है जो वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जी, क्या नाम है? भूपेंद्र यादव जी हैं जो वन एवं पर्यावरण मंत्री। इन्होंने है जो कल है जो रिपोर्ट्स है जो सार्वजनिक है जो इन्होंने है जो किया है। तो 2018 में पिछला रिपोर्ट्स आया था, अभी 2022 का है जो रिपोर्ट्स है जो आ गया है दोस्तों। और है जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य भारत और पूर्वी भारत में तेंदुओं की संख्या में 1.5% की है जो वृद्धि हुई है। जो मध्य भारत है, जो मध्य प्रदेश का मध्य भाग है, और पूर्वी घाट वाला जो इलाका है उसमें जो तेंदुओं की संख्या में 1.5% की वृद्धि हुई है। और जबकि शिवालिक पहाड़ी और गंगा के मैदान में इनकी संख्या 3.4% की है जो गिरावट है जो दर्ज की गई है। तो ये जो ध्यान रखिएगा, ये है जो आपको है जो ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है जो गिरावट है जो देखी गई है दोस्तों, कितना? 22%।
उत्तराखंड में, इसमें रिपोर्ट्स में नहीं है लेकिन हमने पूरा रिपोर्ट्स को पढ़ा है। 22% उत्तराखंड में है जो इसकी है जो गिरावट है जो देखी गई है। तेंदुओं के कुनबों की बढ़ोतरी जारी, सबसे ज़्यादा है कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो आपको निश्चित रूप से है जो एक भी क्वेश्चन है जो नहीं छूटने की है जो उम्मीद है यहाँ से। चलिए, युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन 2024 किस देश के साथ होता है? आप जानते हैं धर्म गार्जियन, यह धर्म है, गार्जियन है, कहाँ पर होगा? जापान। जापान में धर्म गार्जियन कहाँ होता है? धर्म गार्जियन की केमा है दोस्तों, 5वीं बार है जो हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? बीकानेर में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन छूटेगा जी? नहीं छूटेगा कभी। इतना तोड़ के पढ़ने से क्वेश्चन छूटने वाला है? नहीं छूटेगा कभी। तो जापान में किसके साथ? जापान, धर्म गार्जियन। आप है जो याद रख लीजिए। चलिए इसको बताते हैं आगे क्या क्या है जो। यही है, देखिए पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ने से देखिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको है जो दिमाग में इमेज बनेगा। अब देख लीजिए धर्म गार्जियन 2024 इंडिया जापान 5th एडिशन। कभी भूलिएगा? संभव है कभी भूलना? तो ऐसे पढ़िए और है जो निश्चित रूप से है जो आप है जो सफल है जो जल्दी हो जाइएगा। भारत और जापान के बीच सेना सबसे पहले 2018 में मिजोरम में हुआ था। कहाँ पर? 2018 से शुरू हुई थी, कहाँ पर? मिजोरम में। दूसरा जो 2019 में है जो दोस्तों, मिजोरम में युद्धाभ्यास का दूसरा सीजन भी हुआ। कहाँ पर हुआ? दूसरा ही मिजोरम में हुआ। तीसरा 2022 में कर्नाटका के बेलगांव में हुआ। और चौथा जो दोस्तों है जो जापान में हुआ था, इमाजू शहर में। और पांचवा जो है ये जो अभी अभी है जो आपका बीकानेर में है। कहाँ पर? बीकानेर में। जापान दोस्तों भारत का है जो, भारत जापान के बीच है जो डायलॉग भी होता है दोस्तों। अभी ये जब 21वीं है जो डायलॉग है जो हाल फिलहाल में है जो हुई थी, ध्यान रखिएगा। फुमियो किशिदा वहाँ के है जो, फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस भारतीय को ब्रिटेन की नाइटहुड की उपाधि है जो हाल में है जो मिली है, यह हाल है दोस्तों, गलती हो जाता है, हाल में है दोस्तों। किस भारतीय को ब्रिटेन की नाइटहुड की सबसे बड़ी, वहाँ की सबसे बड़ी उपाधि होती है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद, शशि थरूर, सुनील मित्तल, राहुल बजाज। तो किनको मिला है? सुनील मित्तल। यह है जो आप एयरटेल का है जो सिम चलाते हैं ना, उन्हीं के मालिक है। यह है जो टेलीकॉम क्षेत्र में है और है जो ग्रामीण क्षेत्र में है जो एयरटेल की है जो ज़्यादा भूमिका है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। तो किनको मिला है? सुनील मित्तल साहब को। देख लीजिए, यह है जो प्रिंस चार्ल्स साहब हैं तृतीय, और यह है जो सुनील मित्तल साहब हैं। सुनील मित्तल नाइट्स बाय द किंग्स चार्ल्स, याद रखिएगा, भुलाइएगा कभी, संभव ही नहीं है कभी भुलाना। सॉरी। तो देखिए यही है दोस्तों, प्रिंस चार्ल्स साहब अभी हाल फिलहाल में है जो वहाँ के जो राजा बने हैं। चलिए, एक्सपोसेट का फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट, एक्सरे पोलर सेटेलाइट, एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट्स और एक्सरे पोलरीमीटर मिसाइल। तो दोस्तों है जो हमने कुछ दिन पहले है जो आपको बताया था कि भारत इसरो ने है जो पहली बार 1 जनवरी को है जो कोई है जो मिसाइल लॉन्च किया है, जो है एक्सपोसेट है दोस्तों। भारत करने वाला है जो दूसरा देश बना है, सेकंड देश बना है। फर्स्ट जो है कौन? IXP जो अमेरिका का है जो जो क्या करता है कि जो ब्लैक होल के बारे में है जो जानकारी है जो ये है जो आपको देगा। लो अर्थ ऑर्बिट में है जो इसको रखा जाएगा दोस्तों, और वहाँ से है जो पल्सर तारे हैं, ब्लैक होल्स की किस प्रकार से बना है, ये सब चीज़ है जो एक्सपोसेट के माध्यम से है जो इसरो है जो अपनी है जो जानकारी है जो जुटाएगा। तो इसका क्या है दोस्तों? एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट, माने पोलर रीजन्स में, ध्रुवीय कक्षा में है जो 2 कक्षा होता है, एक है जो जियो सिंक्रोनस, एक होता है पोलर सेटेलाइट। तो है जो पोलर कक्षा में है जो दोस्तों है जो ये घूमेगा। PSLV C58 से है जो दोस्तों है जो उड़ा गया था। चलिए देखिए, एक्सपोसेट इसरो खोलेगा ब्लैक होल का राज। किस प्रकार से जो एक्सपोसेट है जो छोड़ा गया था PSLV C58 से, इसका फुल फॉर्म है, नहीं भूलिएगा, संभव ही नहीं है भूलने का। चलिए, हनुमान इंडिया AI मॉडल किसके द्वारा है जो लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन में दम है, ये याद रखिए। क्वेश्चन जो होता है ना किस प्रकार से सेट किया जाता है, ये है जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उस पर है जो बोल रहे हैं। दुनिया अभी भारत का कोई ऐसा एग्जाम है जहाँ है जो हम बैठे नहीं, हमसे निकला नहीं, सभी एग्जाम को मैंने है जो निकाला है। तो एक्सपीरियंस जो है कहीं ना कहीं जो काम आती है,
और इस तरह के क्वेश्चन है जो आपके नहीं मिलेगा। आप सेट उठा के देख लीजिए, चैलेंज करेंगे कि इस सब क्वेश्चन को आप निकाल के देख लीजिए, एक्सपो सेट मिल जाएगा आपको, लेकिन ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और यही सब क्वेश्चन है जो उठाता है। चलिए, हनुमान इंडिया एआई मॉडल है जो किसके द्वारा है जो लॉन्च किया गया है? हाल फिलहाल में दोस्तों आईआईटी मुंबई और रिलायंस फाउंडेशन के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है। आईआईटी मुंबई और प्लस रिलायंस के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है दोस्तों। और उसके बाद भारत जीटीपी के नाम से है जो दोस्तों हनुमान इंडिया एआई मॉडल है जो लॉन्च किया गया। चलिए देख लीजिए, देख लीजिएगा तो आप है जो याद देखिए, ये है आपका भारत का एआई मॉडल हनुमान भारत जीपीटी। आपको टास्क रहा कि जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जीपीटी का फुल फॉर्म, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप है जो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि जीपीटी का फुल फॉर्म। तो हनुमान जी को याद रखिए। और है जो भारत का पहला है जो अपना एआई मॉडल है जो हनुमान, आईआईटी मुंबई और प्लस रिलायंस फाउंडेशन। चलिए, KHBS13181 क्या है? क्वेश्चन देखिएगा ना तो हिल जाइएगा, समझ गए? इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं मिलेगा? KHBS13181 क्या है दोस्तों? ये हाल फिलहाल में है जो मध्य प्रदेश में है जो एक कपास की नई किस्म का जो खोज किया गया है, जिसका नाम है KHBS13181। क्या है? कपास की है जो नई किस्म है। कपास दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। उसके बाद कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। उसके बाद कहाँ होता है? तेलंगाना में। और भारत जो है कपास के मामले में दोस्तों सेकंड स्थान है। ये राज्यों की बात हो गई। और है जो काली मिट्टी में है जो दोस्तों है जो कपास है जो होता है, आप है जो जानते हैं। चलिए, एक है जो कपास की है जो नई किस्म है दोस्तों। देखिए, इस बीज के शोध पर डॉक्टर देवेंद्र श्रीवास्तव ने डॉक्टर दीपक हरिराणा के निर्देशन में है जो किया है। क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो दोस्तों है जो आपको बताने का है जो प्रयास किए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीट कितनी है? अभी हाल फिलहाल हिमाचल प्रदेश एक है जो राजनीतिक संकट से जो कुछ दिन पहले गुजरा है, राज्यसभा का चुनाव हुआ था, आपने देखा कि किस प्रकार के चुनाव में कांग्रेस की वहां पर 40 एमएलए होते हुए वहां अपनी है जो उम्मीदवारी जो है राज्यसभा के जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब को है जो नहीं बचा पाया। निश्चित रूप से दोस्तों ये है जो आपका न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। हिमाचल में विधानसभा की सीट कितनी है? 68। कितनी है दोस्तों? 68। कांग्रेस के पास 40 है, बीजेपी के पास 5 है और निर्दलीय के पास है जो 3 है। 40, 25, 65 और प्लस 3, 68। अभी है जो हाल फिलहाल में वहाँ 6 लोगों को है जो क्या क्या है निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासन का कारण क्या था दोस्तों? तो वहाँ राज्यसभा का जो चुनाव हुए थे, तो राज्यसभा में है जो उन्होंने है जो क्रॉस वोटिंग किया। क्रॉस वोटिंग का मतलब वो होता है कि अपने पार्टी से हट के लाइन से है जो दूसरे पार्टी को वोट करना। लेकिन राज्यसभा में है जो व्हिप जारी है जो नहीं किया जाता है। क्या होता है? राज्यसभा में व्हिप जारी है जो नहीं किया जाता है। इसके चलते है जो दोस्तों है जो उन्होंने है जो वोट है जो बीजेपी को है जो दिया। और उसके बाद वहाँ बजट सत्र चल रहा था, तो बजट सत्र में क्या किया कि पार्टी ने जो व्हिप जारी कर दिया। और व्हिप जारी करने के बाद वो है जो बीजेपी के 15 जो विधायक थे उनको है जो पहले निष्कासन कर दिया, निलंबन कर दिया। और इनका जो है ये है जो बुला लिए, उपस्थित हुए और अपना है जो बजट को पास करवा लिए। और उसके बाद उस व्हिप के आधार पर है जो उन्होंने जो 6 सदस्य थे कांग्रेस को, उसको है जो उन्होंने है जो निलंबन कर लिया। इसीलिए कभी भी राज्यसभा के मामले में कभी भी निलंबन नहीं हो सकता था, लेकिन है जो बजट पे जो उन्होंने व्हिप जारी किया उस आधार पर है जो उनका है जो निलंबन हुआ है। बहुत मार्केबल पॉइंट है, आप है जरूर है जो इसको है जो समझने का है जो प्रयास कीजिएगा। तो 68 सीट है दोस्तों है जो हिमाचल प्रदेश में। सुक्खू साहब की सरकार है, सुक्खू साहब और अग्निहोत्री साहब है जो वहाँ के डिप्टी सीएम है। अग्निहोत्री साहब डिप्टी सीएम। बहुत डेटा हो जाता है दोस्तों, इतना डेटा हो जाता है कि पढ़ाते पढ़ाते है जो एक लेक्चर है जो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में चलने का है जो प्रयास करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष है जो कौन बने हैं? 2 साल से ये सीट खाली थी दोस्तों। और जानते हैं लोकपाल के लिए है जो कितना बवाल हुआ था 2011-12 में, आप जानते हैं अन्ना आंदोलन इससे जुड़ा हुआ था। सरकार है जो यह है जो हिला कर रख दी थी दोस्तों। और 2013 में है जो विधेयक लाया गया और 2014 में है जो पहली है जो लोकायुक्त जो पिनाकी चंद्र घोष है। कौन है? पिनाकी चंद्र
घोष को है जो पहला है जो लोकपाल है जो घोषित किया गया था, इसमें एक अध्यक्ष के साथ 8 है जो सदस्य होते हैं, 4 न्यायिक होते हैं और 4 गैर न्यायिक होते हैं, 4 गैर न्यायिक होते हैं। तो अभी जो बने हैं दोस्तों 2 साल के बाद अजय मणिकराव खानविलकर, ये है जो दोस्तों है जो पूर्व न्यायाधीश हैं, ये न्यायाधीश ही बनते हैं दोस्तों। इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष से 70 वर्ष दोनों में से कोई हो जाए, वो है जो लोकपाल है जो लोकपाल की है जो अध्यक्ष की है जो होती है। तो दोस्तों बहुत इस पे बहुत चर्चा है 1967 में सबसे पहले मोरारजी देसाई के समय कैसे है जो इसका पूरा कहानी अगर होगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं तक छोड़ते हैं। बाकी जो आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट था मैंने है जो बताने का है जो प्रयास किया। देखिए यही है दोस्तों आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया। चलिए मेरा पहला वोट देश के लिए चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ है जो अपना है जो कोलैबोरेशन किया है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। मेरा पहला वोट देश के लिए चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ जुड़ा है, तो शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा में जितने भी नए वोटर्स हैं उसको जोड़ने के लिए जो शिक्षा मंत्रालय के साथ है जो कोलैबोरेशन किया है, मेरा पहला वोट देश के लिए दोस्तों। चलिए ऐसा हिडन ट्रायल क्वेश्चन है, किस देश में भगवान बुद्ध के अवशेष को है जो भेजा गया है। पहली बार है दोस्तों भगवान बुद्ध के अवशेष के साथ साथ इनके शिष्य को भी भेजा गया है। इसमें है जो जोड़ लीजिएगा क्वेश्चन पूछेगा इनके दोनों शिष्य क्या है, जो 2 शिष्य हैं उनके साथ है जो इनकी है जो अस्थि कलश को है जो साथ में जो भेजा गया है। तो कहाँ भेजा गया है दोस्तों, थाईलैंड में भेजा गया है। चलिए एक क्वेश्चन पूछने के बहुत चांस है दोस्तों। देखिए भगवान बुद्ध के साथ पहली बार उनके 2 शिष्यों के भी अस्थियां वैश्विक पटल पर होगी प्रदर्शित, कहाँ पर, थाईलैंड में। कहाँ पर है जो, थाईलैंड में, यहाँ पर कहीं होगा लिखा हुआ थाईलैंड में। देखिए थाईलैंड के अलग अलग शहरों में 22 फरवरी से 18 मार्च के बीच दर्शनार्थ रखी जाएगी जो पवित्र अस्थियां हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इससे पहले 1995 में भी वहां भेजा गया था। चलिए टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल के लेखक कौन है, शिवराज पाटिल है, ये भी है जो कानूनविद रहे हैं दोस्तों। देखिए टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल जस्टिस शिवराज बी पाटिल की ऑटोबायोग्राफी है। भारतीय महिला मुख्य, अच्छा ये क्वेश्चन है जो पिछले बार भी है जो हमने किया था, तो इस क्वेश्चन को है जो मैंने ताकि रहने देते हैं कि आप लोग को है याद है कि नहीं। एमसी मैरी कॉम है जिनको है जो मुक्केबाज थी, उन्होंने हाल में संन्यास लिया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 8 बार विश्व मुक्केबाज प्रतियोगिता के विजेता रही हैं। 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता। 2010 एशियाई खेलों में कांस्य पदक, 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। राजीव गांधी भी है जो इनको मिला है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न इनके साथ मिला है। विजेंदर जो बॉक्सर थे और सुशील कुमार जो अभी जेल में है उनके साथ है जो इनको मिला था। चलिए 25 लाख रुपया राजीव गांधी में मिलता है दोस्तों। नाम चेंज हो गया है मेजर ध्यानचंद 2021 में। एकदम समझिए कि ऐसा मुझे करंट अफेयर्स हम इसलिए चैलेंज करते हैं कि हर चीज़ को है जो हम है जो इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि एनर्जी लेवल इस प्रकार से रहता है कि है जो काम करते हैं कि हाँ निश्चित रूप से एग्जाम में है जो आपका करंट अफेयर छूटेगा नहीं। चलिए पूरा नाम इसका है मेंगते चेंगजे मेरीकॉम, इनको प्रतापी मेरी भी कहा जाता है। मणिपुर से आते हैं, चूरचांदपुर जिला है वहाँ से इनका है जो जन्म हुआ था। चलिए भारत का पहला निजी क्षेत्र का हथियार कारखाना कहाँ खोला गया है, अडानी के द्वारा खोला गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खोला गया है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है जो खोला गया है, कानपुर में। चलिए दिखाते हैं पिक्टोरियल, पिक्टोरियल देखिए देखिए अडानी ग्रुप ने बनाई एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद फैक्ट्री, और यह जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कानपुर में है जो इन्होंने है जो बनाया है दोस्तों। डिफेंस एंड एरोस्पेस इसका कंपनी का नाम है, और है जो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी है जो कंपनी है जो निजी क्षेत्र की मानी जा रही है। नैरेरे नेशनल पार्क हाल में चर्चा में था, ये है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। जो नैरेरे नेशनल पार्क है जो हाल में चर्चा में था दोस्तों, तंजानिया में है। कहाँ पर है, तंजानिया में है। बहुत ही इसका वहाँ की, वहाँ भी इस देश जो है तंजानिया जो है ना दोस्तों, वहाँ पर है जो बिजली संकट से है जो जूझ रहा है, और वह जो नेशनल पार्क को हटाकर है जो वहाँ बिजली प्लांट लगाने के चलते ये है जो चर्चा में था। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पूछिएगा, तो यही है तंजानिया में नैरेरे नेशनल पार्क। यहाँ 2 नेशनल पार्क है, दोनों से क्वेश्चन है जो बार बार यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। टेलस गेम रिजर्व और नैरेरे नेशनल पार्क तंजानिया में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नैरेरे नेशनल पार्क तो पिक्टोरियल में पढ़िए,
ध्यान रहेगा, रटने का प्रयास है जो मत कीजिए, रटिएगा। 10 क्वेश्चन में है जो आप है जो कहीं ना कहीं है जो भूल जाइएगा, तो आप रटिए मत, समझने का प्रयास करें। चलिए आगे, किस क्षेत्र में हाल में एफडीआई में 100% की मंजूरी है जो मिली है? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में है जो दोस्तों है जो 100% की मंजूरी मिली। इसमें भी कुछ क्लाउज है, स्वचालित रूट है, स्वचालित रूट से है जो 100% है जो देने का है जो फैसला लिया है, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में। चलिए ध्यान रखिएगा। भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली नौका का नाम क्या है? जो हाल फिलहाल में है जो नौका चली है दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो हरित नौका है जो नाम दिया गया है दोस्तों। ये वाराणसी से प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए, और है जो कोच्चि शिपयार्ड है जो इसको बनाया है दोस्तों, कोच्चि शिपयार्ड। 2030 तक है जो सभी नौकों को है जो हरित नौका के रूप में है जो कन्वर्ट करने की है जो बात की गई है। देख लीजिए, हरित नौका यही है, हरित नौका। हरित नौका इस प्रकार से होता है, और सभी को है जो हरित हाइड्रोजन से बनने वाला है जो नौका का इंजन है जो उसमें है जो लगाया जाएगा। एलेक्स नवलनी हाल में चर्चा में थे, किस देश के संबंध था? मैंने इन पे पूरा लेक्चर लिया है दोस्तों, किस प्रकार इनकी मौत हुई। रूस के सबसे बड़े विरोधी दल के नेता के रूप में थे, एक मानवाधिकार समूह के एक चेयरमैन थे, और इनको है जो दोस्तों 19 साल की जो सजा है जो इनकी हो गई थी, और रसिया के हैं। बहुत विस्तृत आप जाके है जो जरूर है जो देखिएगा, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें है जो मैंने बताया है। इनका हाल फिलहाल में है दोस्तों है जो इनका है जो अंतिम संस्कार भी है जो कर दिया गया। और वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ अब किस प्रकार है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन है जो एक बहुत बड़े विरोध के रूस में है जो विरोधी दल के नेता थे, व्लादिमीर पुतिन के है जो विरोधी माने जाते थे दोस्तों। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत ही जो द पुतिन पैलेस, पुतिन का महल, उनके भ्रष्टाचार के बारे में है जो उन्होंने लिखा था, और बहुत ही फेमस हुआ था। और रूस में वहाँ पर एक जेल है, आर्कटिक में एक जेल है दोस्तों, आर्कटिक में एक जेल है जहाँ पर -47-48 डिग्री है जो टेम्परेचर रहता है। वहाँ है जो इनको है जो भेज दिया गया था, और वहीं है जो इनकी मौत है जो वहाँ हो गई थी। चलिए, COP29 कहाँ आयोजित होगा? तो कॉप पे तो बहुत बड़ी चर्चा है जो हमने लिया है। COP29 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अजरबैजान में होंगे, बाकू इसकी राजधानी है। और COP28 कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। 27 कहाँ हुआ था? थर्मल शेख में हुआ था, थर्मल शेख में हुआ था। COP26 कहाँ हुआ था? ग्लास्को में हुआ था। भारत में दिल्ली में COP8 हुआ है, आप है जब ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली 1995 से है जो शुरू है दोस्तों ये। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, लेकिन चलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बताने का है जो हम प्रयास करेंगे। देखिए, अजरबैजान COP29 होस्ट। चलिए, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर द डेवलपमेंट IFD समझौता है जो हाल में चर्चा में है। अभी है जो WTO की मिनिस्ट्री की बैठक हो रही है दोस्तों, WTO की मिनिस्ट्री की बैठक हो रही है, उसमें है जो चीन के द्वारा है जो इस चीज़ को लाया गया था। इसमें 127 देश शामिल है। भारत ने इसका विरोध किया है, भारत ने इसका विरोध किया है, कहा कि ये है जो निवेश के लिए बनाया गया है, ना कि व्यापार के लिए, व्यापार के लिए, निवेश के लिए बनाया गया। इसलिए भारत ने है जो इसको है जो रिजेक्ट किया दोस्तों, बोला कि व्यापार के लिए नहीं है, ये चीन अपना निवेश बढ़ाने के लिए। IFD इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट है जो समझौता है जो 127 देश है, मैंने बता दिया। अभी है जो कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? मिनिस्ट्रियल बैठक यूएई में हो रहा है, 26 से 29 फरवरी के बीच में हुआ था। लेकिन किस कारणों से एक दिन है जो और है जो इसे बढ़ाया गया है 1 मार्च तक। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 164 देश हैं इसमें WTO में। ये चेयरमैन है, कौन है, नाम बताइए, कहाँ के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, वेबिनार अंडरस्टैंडिंग द WTO इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट IFDA, यह है जो दोस्तों कहाँ पर उस दिन 16 जनवरी 2024 को है जो रखा गया था। चलिए, ये एग्रीमेंट था, वेबिनार था। रिलायंस ने किसके साथ मीडिया हाउस में समझौता किया है? तो अभी हाल में जितना इंटरटेनमेंट चैनल है दोस्तों, कम से कम 130 जो चैनल है, जिसमें आपका मीडिया चैनल है, दूसरा आपका OTT है, ओवर द टॉप, ये सब को है जो दोस्तों रिलायंस ने वॉल्ट डिज्नी वाइकॉम के साथ है जो समझौता किया है। और कम से कम 75 से 80 करोड़ भारतीयों को है जो अपने बिजनेस में है जो जोड़ने का है जो प्रोग्राम है जो रिलायंस ने किया है दोस्तों। इनके चेयरमैन नीता अंबानी को बनाया गया है। इनको नीता अंबानी को है जो बनाया गया है इनके चेयरमैन। और है जो सबसे ज़्यादा 66% शेयर है जो रिलायंस का इसमें है, तो दोनों को है जो इसमें है जो रखा गया है। तो आप
बताइए कि कैसा लगा सेशन आपको। पहले तो आप ज़रूर है जो कमेंट में लिखिएगा कि सेशन कैसा लगा, आप है ज़रूर लिखिएगा उसमें। दूसरी चीज़ कि कोई अगर प्रॉब्लम हो, कभी-कभी ऐसा कुछ छोटी-छोटी मिस्टेक भी हो जाती है। मनुष्य है, ह्यूमन एरर तो होगा ही। तो अगर मिस्टेक हो जाती है, आप उसको सुधार लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, हम है जो सुधार करके भेज देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप है ज़रूर है जो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो और आप अपनी लक्ष्य की ओर है जो आगे कामयाब रहें।